हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर गुड्स। आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियंस थे, ग्रीक मैथमेटिशियंस थे। उन्होंने कुछ एजम्पशंस एंड थ्योरी दी। उन थ्योरी और एजम्पशंस को आज हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन्हीं एजम्पशंस में से एक्सियोम्स की, and then postulates. Axioms applicable every part of mathematics. Axioms जो हैं मैथमेटिक्स के सब पार्ट पर लगते हैं, जैसे कि पार्ट ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा, स्टैटिक्स एक्सेट्रा। बट जो अगर हम पोस्टुलेट की बात करें तो वो सिर्फ ज्योमेट्री में ही एप्लीकेबल होते हैं। चलिए समझते हैं एक्सियोम्स होते क्या हैं। एक्सियोम्स, इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसे एग्जांपल से समझते हैं हम। अगर ए बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है तो ए और सी भी बराबर ही होंगे। ये यूक्लिड्स का एजम्पशन है। इसको हम मैथ के हर पार्ट में एप्लीकेबल करते हैं। सेकेंड स्टेप बात करते हैं हम, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। मतलब अगर हम कोई इक्वेशन लेते हैं, उस इक्वेशंस में हम कोई भी डिजिट बोथ साइड अगर ऐड करते हैं तो उस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस थ्योरी को हम ऑलमोस्ट सभी मैथ के पार्ट में एप्लीकेबल करते हैं। थर्ड एजम्पशन देखते हैं, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। मतलब अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होती है, उसमें हम कोई भी डिजिट सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो उस इक्वेशन को अगर हम बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम कोई भी डिजिट घटाते हैं तो उस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आप समझ गए होंगे। फोर्थ एजम्पशन देखते हैं अब हम, थिंग्स विच कोइंसाइड विद अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कोई हम दो सर्कल लेते हैं, दोनों सर्कल की हम रेडियस सेम रखते हैं, और अब हम ये देखते हैं, अगर हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। मतलब दोनों सर्कल के पॉइंट सारे एक दूसरे से मैच करेंगे, एक के ऊपर एक रखे जाएंगे। फिफ्थ एजम्पशन देखते हैं अगर हम, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। इसे एक बड़े बॉक्स से समझते हैं हम। एक हमारा बड़ा बॉक्स है, उसे हमने छोटे छोटे बॉक्स से मिलकर बनाया है, और अगर हम उस बड़े बॉक्स में से एक छोटा बॉक्स निकाल रहे हैं, यानी एक पार्ट निकाल रहे हैं उस बॉक्स का, तो उस वो बड़ा बॉक्स अभी भी छोटे पार्ट से बड़ा ही होगा। सिक्स्थ एजम्पशन देखते हैं हम, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर कोई चीज़ किसी, ऐसे भी बॉक्स से ही एग्जांपल देखते हैं हम। एक बड़ा बॉक्स है जैसे हमारे पास, ठीक है, और सामने एक और बॉक्स रखा है, वो उस हमारे पहले बॉक्स से डबल है, ठीक है। अब एक और अलग बॉक्स रखा है जो कि हम y देख रहे हैं। y जो है हमारे, वो डबल वाले बॉक्स के बराबर है। तो हमारा जो x वाला जो पहला बॉक्स था और y वाला, दोनों बॉक्स बराबर होंगे। सेवेंथ एजम्पशन देखते हैं, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम द थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हमारा कोई a बॉक्स है और एक हमारा कोई b बॉक्स है, ए बॉक्स के सामने एक बॉक्स रखा है जो कि साइज में ए का आधा है, वो आधा बॉक्स ए के बराबर है, और
हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो बी के सामने बी के, अगर हम इसी बॉक्स को, आधे बॉक्स को बी के सामने रखते हैं तो ये बी के भी बराबर है। तब हम इस चीज़ से ये कॉन्क्लूशन निकालते हैं, जो ए है हमारा वो बी दोनों ही बराबर होंगे। अब हम पोस्टुलेट की बात करते हैं, इसे एक्सप्लेन करते हैं हम पोस्टुलेट को। पोस्टुलेट नंबर 1, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब अगर हमें कोई स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो हमें एक पॉइंट लेना होगा और फिर उसे खींचना होगा, आगे को ड्रॉ करना होगा और दूसरा पॉइंट लेना होगा, तब जाके हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सेकंड एजम्पशन देखते हैं, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। मतलब अगर हमने लास्ट लाइन में हमने क्या करा था, 2 पॉइंट लिए थे, अब हमने कोई पॉइंट नहीं लिया और हमारी लाइन चल रही है, तो अब अगर हमने उसका एंड पॉइंट नहीं लिया तो हमारी वो लाइन इन्फिनिटी को जाएगी, इनडेफिनेटली होगी, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। थर्ड हम बात करते हैं, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एनी रेडियस। मतलब हम कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हैं, उसमें सर्कल डिज़ाइन कर सकते हैं हम किसी भी पॉइंट पर। कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकते हैं हमारे, ये नहीं कि हमने कोई फिक्स कोऑर्डिनेट ही पे ही सर्कल बनता है, हम किसी भी कोऑर्डिनेट पे सर्कल बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, ऑल राइट एंगल टू वन अनोदर। मतलब सारे राइट एंगल 90 डिग्री पर ही होते हैं। इससे मतलब नहीं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर वो राइट एंगल हैं तो 90 डिग्री पर ही होंगे। फिफ्थ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे हम समझना बहुत ज़रूरी है, उसे समझते हैं हम ठीक से। ठीक है, पहले हम इसकी थ्योरी समझते हैं, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए टेकन टुगेदर लेस देन 2 right angle, then the two straight line, if produced indefinitely, made on that side on which the sum of angle is less than 2 right angle। इसे ठीक से समझते हैं हम। आई थिंक ये थ्योरी से आपको ठीक नहीं समझ आया होगा। अब हम इसे डायग्राम से समझते हैं, जो कि बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगा और ये लाइफ में हमेशा आपके मैथ से जुड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई हमारा ये P है और ये Q है। पी क्यू एक लाइन है हमारी, ठीक है। इस लाइन को एक लाइन ए बी काट रही है, ए और बी, दूसरी लाइन सी और डी, ठीक है। ये दो लाइन एक पी क्यू लाइन को काट रही हैं। अब हम ये देखते हैं, यहाँ ये एंगल देखते हैं हम, एंगल ए पी क्यू, ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल सी क्यू पी, जो कि लेस देन है, बहुत छोटी हो गई जगह, 180 डिग्री। मतलब एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी, दोनों का सम 180 डिग्री से कम है, तो ये दो लाइन आगे जाके मिलेंगी ज़रूर। और इनके ही वाइस वर्सा अगर हम ये देखें, एंगल
P B Q प्लस एंगल DQP ग्रेटर देन 180, तो ये आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी। ये है इसका कॉन्सेप्ट। ये आपको राइटिंग थोड़ी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपके समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की। इफ़ ए पॉइंट आर if a point R lies between P and Q such that P and Q PR equals to QR, then prove that PR equals to half PQ। देखिए इसे हम सीधा सीधा ऐसे समझते हैं। If a point R lies written, हमारी एक लाइन है PQ, इसके बीच में कोई पॉइंट लाई कर रहा है R, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है PR इक्वल्स टू हाफ PQ, मतलब R जो है हमारा सेंटर में है, ठीक है। अब हम यहाँ इसे समझते हैं। हियर PQ इज ए लाइन सेगमेंट, जो कि हमारी एक लाइन सेगमेंट है। R इज इट्स मिड पॉइंट बिकॉज PR इक्वल्स टू QR गिवन है। प्रूफ करना हमें। वी नो दैट PR इक्वल्स टू QR क्वेश्चन में गिवन है, सो दैट R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। PQ इक्वल्स टू PR प्लस RQ, PR प्लस RQ टोटल PQ, ठीक है। PR हम क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास PR इक्वल्स टू RQ, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, हमारा 2PR हो गया। बोथ साइड हमने 2 से डिवाइड कर दिया और हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। इफ़ B and C आर 2 पॉइंट्स बिटवीन A and D, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। सच दैट AC इक्वल्स टू BD, यानी AC इक्वल्स टू BD, तो देन हमें प्रूव करना है AB इक्वल्स टू CD, ये हमें प्रूव करना है। तो वी नो दैट AC इक्वल्स टू BD, तो हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। AC इक्वल्स टू AB प्लस BC, ठीक है। और BD इक्वल्स टू हम प्लस करते हैं BC प्लस CD। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 AB प्लस BC इक्वल्स टू BC प्लस CD, कुछ नहीं करा हमने। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं। BC को हम दोनों साइड से घटा देते हैं, जो कि हम एग्जाम्स में पढ़ चुके हैं, कर सकते हैं हम ये चीज़। और हम ये एक दूसरे से कट करते हैं और ये हमारा आ जाता है, प्रूफ हो जाता है। If PQ and R are 3 points on line and Q lies between P and R, then show that PQ plus QR equals to PR, ठीक है। सॉल्यूशन में कंसीडर ए पॉइंट Q which lies between the point P and R and line segment PR, then it implies that PQ plus QR will coincide with the line segment PR. Now by the using of Euclid's fourth axioms, which state that things which coincide with each other are equal to each other, by using
Euclid's fourth axiom, we get PQ plus QR equals to PR. ये लाइन सेगमेंट वाला हम अभी पहले समझ चुके ही हैं, इसे थोड़ा सा सही कर देते हैं हम। ठीक है, ये हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर हमारी कोई पी क्यू लाइन है और इस एंगल और इस एंगल का सम अगर 180 डिग्री से कम आ रहा है, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री है, तो आगे जाके ये मिलती हैं। दैट्स इट, और आई होप आप लोगों के समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।